नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हलचल आजकल पे आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र प्रदीप राठी। आज हम पेश हैं आपके सामने खबर लेकर। खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, खबर महम से जुड़ी हुई है। महम में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। साई हॉस्टल में ये सेंटर बनाया गया है। ये सेंटर 50 बेड का होगा। ऑक्सीजन, बिजली, पानी के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी होगी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया, आपदा से सब मिलकर लड़ेंगे। महम कस्बे के खिलाड़ियों की बाट जो रहे, साई सेंटर को बनाएगा कोविड सेंटर। कोविड सेंटर में होंगे 50 बेड, जिसमें 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए होंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, बिजली, पानी, खाने पीने तक सब प्रबंध होगा। उन्होंने बताया कि महम के तमाम अधिकारियों व समाज सेवी लोगों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें देशव्यापी आपदा से सब मिलकर लड़ेंगे ये ऐलान किया गया। जांगड़ा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वहीं सेंटर के साथ लगती किसान हवेली में पेशेंट के साथ आने जाने वाले लोग रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस छूने से फैलता है, हवा में नहीं फैलता, इसलिए 2 गज की दूरी बनाकर रखें। जांगड़ा ने कहा कि सेंटर की सफाई शुरू करवा दी गई है और जल्द ही सेंटर का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये एक राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपदा में हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल कर उस आपदा से लड़ें। इसी संदर्भ में कल हमने महम में उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें महम के अपने कुछ प्रतिष्ठित लोग भी जो समाज सेवा में जो अभी तक अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, उन सबको बुलवाया था। तो सभी की राय ये हुई है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो हमने एक उसके साथ साथ एक व्यवस्था यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाने की है। महम में साई सेंटर की बिल्डिंग तैयार है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बिजली पानी वगैरह नहीं थी। वो कल ही अधिकारियों को आदेश दे दिया कि वो बिजली और पानी की वहाँ पर व्यवस्था हो गई है, सफाई भी हो गई है। और अब जो समाज सेवी जो लोग हैं, उनसे मदद लेके वहाँ पर 50 बेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल कोरोना का सेंटर वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 30 बेड जेंट्स के लिए और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और साथ ही साथ उसके साथ लगती हुई हवेली में जो अटेंडेंट्स हैं पेशेंट्स के, वो आ सकेंगे। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो ऑक्सीजन की है। मैंने माननीय बहुत बड़े उद्योगपति भारत के श्री नवीन जिंदल जी, एक्स MP भी रहे हैं, उनसे बात की है। तो उन्होंने ऑक्सीजन के लिए तो हमें कह दिया है कि हमारे 2 प्लांट, मानेसर प्लांट और हिसार प्लांट में हम ऑक्सीजन आपको दे देंगे, लेकिन खाली सिलेंडर की एक समस्या हमारे सामने है, तो उसके लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं। मैंने उपायुक्त महोदय से भी बात की है कि रोहतक में जितने एक्स्ट्रा खाली सिलेंडर हों उनको हमें दे दें, हम उनसे भरवा के यहाँ पर उनकी व्यवस्था करवा देंगे। तो उपायुक्त महोदय ने कल मेरी बात हुई थी, आज मैं दोबारा उनसे बात करूंगा कितनी वो व्यवस्था करवा पाएंगे। तो लेकिन आज स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हमने सामान के ऑर्डर दे दिए हैं। वहाँ पर 50 बेड, उनके साथ साथ खाने की सुविधा भी होगी और जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम सिलेंडर की भी व्यवस्था करेंगे। और हमारे महम में 2 नर्सिंग कॉलेज हैं, एक सीसर में है और एक मदीना में। वहाँ से हमने नर्सिंग स्टाफ के लिए आग्रह किया है कि कुछ ऐसी जो नर्सिंग की सेवाएं दे सकें, ऐसे स्टूडेंट हमें उपलब्ध करवा दें मरीजों के लिए। तो सबका सकारात्मक जवाब है और सभी मिलजुल के इस राष्ट्रीय आपदा से हम लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा देश जो है ना इस आपदा के ऊपर काबू पा लेगा। इस साथ में हुड्डा पार्क पर कैसे बंद किया जाएगा? नहीं, कोई बात नहीं, हुड्डा पार्क में उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। वो तो इतना दूर है कि ये वायरस से ऐसा नहीं है कि हवा में ट्रैवल नहीं करता कोरोना का वायरस। कोरोना का वायरस छूने से एक दूसरे का इन्फेक्शन होता है, तो हवा में ये ट्रैवल नहीं करता। यहाँ तो 2 गज की दूरी होने के बाद भी आदमी जो है ना रिस्क फ्री हो जाता है, तो वो तो इतना दूर है, वहाँ पर इसका कोई असर नहीं जाएगा।